Hello students, how are you? Today we are going to start our computer class of chapter 5 Microsoft Word 2010 for using styles and objects. Before starting the class, students, you are having a message. Stay at home, stay safe and wash your hands. You students, you can see corona is increasing day by day, so you have to stay at home and wash your hands. Okay, it is only for your safety. Now our computer class is going to start, and the first slide topic is style. A style is a predefined combination of formatting features, font style, color and size of text that is applied to the selected text is a document to quickly change its appearance. स्टाइल मीन्स इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ स्टाइल्स अवेलेबल होती हैं, जैसे आपका फॉन्ट स्टाइल हुआ, कलर, साइज़ आपका टेक्स्ट का, तो वो आपकी सभी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छा अपीयरेंस दे सको, उन्हें ब्यूटीफाई कर सको, अट्रैक्टिव बना सको। तो ये सारे ऑप्शंस आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल होते हैं। See the next slide. Character style. It affects the selected text within a paragraph such as font name, size, color, bold, underline, border and shading. आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास और भी स्टाइल्स होती हैं जिससे हम हमारे करेक्टर को न्यू लुक दे सकते हैं, जैसे आपका फॉन्ट का नेम, उसका साइज़, आप उसको कलर दे सकते हैं। लॉट ऑफ कलर्स आर अवेलेबल है। यू कैन डू बोल्ड, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव करने के लिए बॉर्डिंग और बॉर्डर और शेडिंग आप उसको दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज पैराग्राफ स्टाइल। ए पैराग्राफ स्टाइल कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए पैराग्राफ्स अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, tab stops, line spacing and border, and it can also include character formatting. आपका जो पैराग्राफ स्टाइल होता है वो आपके जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, व्हाट यू आर मेंटेनिंग द टेक्स्ट और एनी डॉक्यूमेंट ऑन योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यू कैन गिव दैम टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर्स। मीन्स आपके पैराग्राफ में कहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट होगा, कैसे वो एंड होगा, फिर उसके एंड होने के बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ आपको स्टार्ट करना है वो प्रीवियस पैराग्राफ की एंडिंग लाइन से स्टार्ट करना है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको दो लाइंस जो होती हैं उनके बीच में गैप कितना आपको रखना है, बॉर्डर्स आपको कैसे रखनी है, तो ये सभी चीज़ें आपकी पैराग्राफ स्टाइल में आती हैं। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइंग बिल्ट इन स्टाइल्स। बिल्ट इन स्टाइल्स मीन्स टू चेंज द स्टाइल ऑफ टेक्स्ट यू कैन क्विकली अप्लाई स्टाइल फ्रॉम द गैलरी ऑफ स्टाइल्स नॉन एज बिल्ट इन स्टाइल। आपको आपके टेक्स्ट का बहुत जल्दी लुक चेंज करना है तो आप बिल्ट इन स्टाइल्स का यूज़ कर सकते हो। वहाँ एक ही जगह आपको सारे ऑप्शंस आपके टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए अवेलेबल होते हैं। यू कैन सी हियर नेक्स्ट स्लाइड, क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारी अवेलेबल भी होती हैं, बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर स्टाइल यू कैन क्रिएट बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टाइल ग्रुप। यू कैन सी हेयर इट इज़ रिटन हेयर स्टाइल। आपको कोई भी स्टाइल यदि आपको नई क्रिएट करनी है तो आप नीचे जाइए। यू कैन सी हेयर देयर इज़ ए बटन, ओके, डबल ए, देयर इज़ ए बटन दैट इज़ कॉल्ड द न्यू स्टाइल button. When you click this button, this create new style from formatting window will come in front of you. You can write here name. If you want to create new style you can write here name, style type, paragraph में आपको करनी है whatever you want. You can select style for the following paragraph.
what you want to write, you can write here. Formatting, you can select the font style, font size, bold, italic, underline, and you also apply the color. ओके जब भी आपको आपका नया स्टाइल यदि क्रिएट करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल ग्रुप में जाएं और इस स्टाइल में सबसे नीचे यहाँ पे जो डबल ए वाला बटन है, इसे हम बोलते हैं क्रिएट न्यू स्टाइल, इसे क्लिक करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक नया विंडो आएगा, क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग। इसमें आप नेम में आप कोई भी अपनी जो भी स्टाइल आप बना रहे हो उसको क्या नाम आप देना चाहते हो वहाँ पे वो नाम लिखें। उसके बाद आप यहाँ पे फॉलोइंग पैराग्राफ में आप उसको और भी कुछ नाम देना चाहते हो पैराग्राफ के लिए तो वो आप वो दे सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो भी नाम आपने यहाँ दिया है वो वही वहाँ आ जाएगा। फिर फॉर्मेटिंग में आप उसको कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं वो दोनों चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। आप अपनी स्टाइल को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कुछ भी हाइलाइट्स आप देना चाहते हो तो वो चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हो। आप उसको कलर देना चाहते हो तो यहाँ से वो कलर आप उसको दे सकते हो। और ओके करने के बाद जब आप इसको ओके कर दोगे तो वो स्टाइल आपकी ये ऐसी जो फॉर्मेटिंग लिस्ट होती है जहाँ पे आपका कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है वहाँ पर आपकी उसी नाम से जो नाम आपने यहाँ पर दिया था उस नाम से वहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। How we can do this? Let's see the practical for it. You can see here we are having here a matter, typed matter, and how we can apply built-in style. आपको जिस पर भी बिल्ट इन स्टाइल अप्लाई करनी है आप उस टेक्स्ट को या फिर उस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे फर्स्ट वाली जिस फर्स्ट लाइन आई वॉन्ट टू मेक इट बिल्ट इन स्टाइल तो मैंने फर्स्ट उसको सिलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर गोइंग टू द होम टैब पर जाना है। आफ्टर द होम टैब जस्ट गो इन टू द स्टाइल। यू कैन सी हेयर स्टाइल इज़ रिटन। आप जिस भी स्टाइल पे करोगे आप देख रहे हो अपना डॉक्यूमेंट आपका चेंज हो रहा है, आपकी हेडिंग्स चेंज हो रही हैं। आपको जो भी आपको करना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर दो। आपको इनमें से कोई नहीं ओके लग रही है तो ड्रॉप डाउन एरो है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और भी ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने स्टाइल्स को चेंज भी कर सकते हैं। ओके जब आपको लेटर सपोज़ हमने ये वाला कर लिया, ठीक है, अब आपको कुछ और भी चेंज करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका लॉन्चर है तो इसको क्लिक कर दीजिए तो आपकी ये की लिस्ट सामने आएगी। ठीक है, तो ये स्टाइल की लिस्ट में आप अपनी खुद की नई जनरेट करने जा रहे थे ना, क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल। तो हाउ वी कैन क्रिएट, लेट्स सी। just click on this button new name is new style. When you click this new window will come in front of you। यहाँ पे स्टाइल 1 लिखा हुआ है, आप कोई और स्टाइल भी यहाँ पे उसको नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग हेयर CRASS class 5, I am giving them name class 5। ओके आप पैराग्राफ को देना चाहते हो, करेक्टर को देना चाहते हो, जिस भी चीज़ को आप देना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, करेक्टर लिखा। ओके आप और भी कुछ चेंज करना चाहते हो, टेबल करना चाहते हो तो टेबल आपका आ जाएगा। पैराग्राफ करना है, जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप उसको नेम दे सकते हैं, चाहे तो क्लास 5 दे लीजिए, नॉर्मल, वॉट एवर यू वांट। किस तरीके से आपका वो जो नेम आपने दिया है, जो नई स्टाइल आप क्रिएट करने जा रहे हो उसे कैसे लोग जानेंगे तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यू कैन गिव देम नेम। आफ्टर दैट formatting, Calibri body, whatever you want to use font you can select here। size आप देख रहे हैं जैसे मैं साइज़ यहाँ पे चेंज कर रही हूँ वैसे ही उसका साइज़ चेंज हो रहा है। आपको बोल्ड करना है, इटालिक, अंडरलाइन, कलर आपको देना है, कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आपने अप्लाई की है आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर वो यूँ क्यों लिखा हुआ आपको विजिबल रहेगा। what you doing in your new style, all the things will come here। okay when you click OK, this will generate new style and it will look in the list of this
ओके, आपने जिस स्टाइल से इस नेम को यहाँ पे क्रिएट किया है वही आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और आपको नज़र भी आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपने पैराग्राफ को, अपने करेक्टर्स को, लाइंस को, टेबल्स को, सब को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज इट। नेक्स्ट इज योर इंसर्टिंग word art. Word art means the word art feature allows you to create special text effects. It gives a unique look to the text. आपके वर्ड आर्ट की हेल्प से हम हमारे किसी भी टाइप्ड मटेरियल या फिर डॉक्यूमेंट को एक नया लुक दे सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ फिगर में एक आपका डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, वहाँ पे कई तरीके के आपको स्टाइल्स डिस्प्ले हो रखी हैं। हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन यूज़ दिस वर्ड आर्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, जिस भी टेक्स्ट पर आप वर्ड आर्ट अप्लाई करना चाहते हो, फर्स्ट सेलेक्ट इट, सेलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई वर्ड आर्ट and go into the insert tab, then see it is written here word art. Just click on it, select any style, whatever you want, select any style. Let us suppose I am selecting this one, then your selected text will be changed according your selection of the word art. If you want to change the filling colors, you can see change हो रहा है. If you want to change the outline, you can see outline change हो रहा है. If you want to change your text, then you can see आपका text, तो इस तरीके से आपका text भी यहाँ पर change हो जाएगा. तो स्टूडेंट be remember, for doing the word art you have to go into the insert tab, then your word art, select any, okay, word art, then after make the change any of the that you want to make it. Okay, now see the next slide, that is your creating a text box. A text box is a placeholder where you can enter text. टेक्स्ट बॉक्स आपका एक प्लेस होल्डर होता है जहाँ पर आप अपना कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, और वो जब आपका टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हैं तो नया लाइन वो खुद ही ले लेता है, आपको एंटर देने का वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता. ए टेक्स्ट बॉक्स कैन बी यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट एंड गिव ए न्यू ग्राफिकल इफेक्ट्स. टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से हम हमारे टाइप्ड टेक्स्ट को एक नया लुक दे सकते हैं, उसको ग्राफिकल इफेक्ट्स भी दे सकते हैं. हाउ वी कैन ड्रॉ ए टेक्स्ट बॉक्स, लेट्स सी ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, फॉर दिस जस्ट गो इनटू द इंसर्ट टैब. Here you can see it is written text box. Just click on it, draw text box. Okay, just you can draw here, text box आपका generate हो गया, and start typing. Whatever you want to type here you can type. After that, if you want to change any color, just select format shape and go here, line color and solid color. You can change the color also from here, red, and close. Then you can see your text box outline color will be the red. If you want to change the text color, just select the text and go to the home tab and select here any color that you want, then the internal color of the text will be changed. तो स्टूडेंट्स आपने देखा, today we have studied lot of things. First we have learned about the applying built-in style, then after we have created our new style, and after that we have used
वर्ड आर्ट, यू कैन सी यहाँ पे हमने वर्ड आर्ट अप्लाई किया था, इसको बहुत सारी चीज़ें हमने अप्लाई की। देन आफ्टर योर text box, how we can create our text box, how we can give the color and new look to our टेक्स्ट बॉक्स, ये हमने आज स्टडी किया। नेक्स्ट वीक हम रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप इस वर्क को प्रैक्टिस करते रहिए और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।